मैथमेटिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 7.5 क्वेश्चन नंबर 10 2x minus 3 upon x square minus 1 and 2x plus 3 इंटीग्रल dx। इसे करना है, पहले पार्शियल फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन को अलग अलग करेंगे। इसके फैक्टर बन जाते हैं x माइनस वन और x प्लस वन। अब इसे लिख सकते हैं 2x माइनस थ्री अपॉन x माइनस वन x प्लस वन इंटू 2x प्लस थ्री। इसे लिखना है हमने a अपॉन x माइनस वन प्लस b अपॉन x प्लस वन प्लस c अपॉन 2x प्लस थ्री। कॉमन एलसीएम लेंगे 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू a के साथ मल्टीप्लाई होगी ये दोनों टर्म्स x प्लस वन और 2x प्लस थ्री। b के साथ मल्टीप्लाई होगी ये वाली और ये वाली टर्म x माइनस वन एंड 2x प्लस थ्री प्लस c के साथ मल्टीप्लाई होगी ये दोनों टर्म x माइनस वन x प्लस वन। ठीक है, लेट दिस बी फर्स्ट। अब पुट करेंगे x माइनस वन इज इक्वल टू 0, वी गेट x इज इक्वल टू वन। x माइनस वन को 0 पुट करेंगे एंड वी गेट x इज इक्वल टू वन। और पुट कहाँ करना है? इन फर्स्ट, यहाँ पे। तो x को 1 पुट करें यहाँ पे 2 इंटू वन माइनस थ्री, कितना बन गया? 2 माइनस थ्री। ए x की वैल्यू 1 पुट करनी है 1 प्लस वन, और 1 पुट करना है 2 प्लस थ्री बनेगा ये। यहाँ 1 पुट कर देंगे 2 इंटू वन प्लस थ्री एंड 2 प्लस थ्री। ये आया माइनस वन। ए ये कितना आया? 1 प्लस वन 2, और ये कितना आया? 3 और 2 5। ठीक है, तो माइनस 5 गुने 10। तो a की वैल्यू आई माइनस वन बाई 10। You get the value of a is equal to minus वन बाई 10। ठीक है, तो ये पहला पार्ट। अब हमने दूसरी वैल्यू निकालनी है। ये पुट x प्लस वन इज इक्वल टू 0, वी हैव x इज इक्वल टू माइनस वन। कहाँ पुट करनी है? इन फर्स्ट में 2 इंटू माइनस वन माइनस थ्री। ये वाली b की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू माइनस वन है, माइनस वन माइनस टू। ठीक है, 2 इंटू माइनस वन प्लस थ्री, तो ये बनेगा माइनस दो माइनस तीन माइनस पाँच माइनस दो, और ये बन गया हमारे पास माइनस 6 प्लस तीन, कितना बचा? माइनस थ्री। ठीक है, माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस, तीन दूना 6। सो b की वैल्यू आ गई माइनस 5/6। b की वैल्यू आई है माइनस 5/6। ठीक है, यहाँ गलत करके हम यहाँ पे गलत कर दिया। x की वैल्यू माइनस वन पुट करनी है फर्स्ट में, ये आएगा 2 माइनस वन माइनस थ्री एंड वैल्यू ऑफ b, ये x प्लस वन 0 x प्लस वन 0, यहाँ x की वैल्यू माइनस वन माइनस वन, और ये 2 माइनस वन प्लस थ्री, तो माइनस 2 माइनस थ्री, b कितना? माइनस 2 और माइनस 2 प्लस थ्री। ठीक है, माइनस 5, b
b की वैल्यू -2, इट इज 1, माइनस माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 5/2, b की वैल्यू आएगी +5/2। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू पुट करेंगे, 2x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3/2। 2x की वैल्यू -3/2, -3, c आएगा यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये बनता है x² -1। ठीक है, सी x की वैल्यू पुट करनी है -3/2 होल स्क्वायर -1, तो ये बनेगा 9/4 -1। ठीक है, तो 9 - 4/4, तो ये बनेगा 5/4, सी की वैल्यू आएगी 5/4, तो ये इससे कैंसिल, -3 -3 -6 इज इक्वल टू सी 5/4। ठीक है, ये ऊपर चला गया, -24/5 द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू आ गई -24/5। ठीक है, इसके बाद इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल 2x - 3 upon x - 1 x + 1 and 2x + 3 dx is equal to integral -1/10 upon x - 1 plus 5/2 upon x + 1 plus -24/5 by 2x + 3 whole dx plus c constant। ठीक है, अच्छा इस स्टेप के बाद इसमें से -1/10 कॉमन आएगा और ये बनेगा 1/x - 1 dx। यहाँ पे 5/2 बाहर आएगा, बनेगा 1/x + 1 dx, और यहाँ पे ये आएगा -24/5 1/2x + 3 dx plus c कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद -1/10 इट इज log ऑफ x - 1 प्लस 5/2, इसका 5/2 बाहर, और ये आएगा log ऑफ x + 1 -24/5, ये आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ी चेंज आती है, log ऑफ 2x + 3 बटा इसका जो डेरिवेटिव है वो आता है बटा प्लस सी कांस्टेंट, ये बात। इन सब का डेरिवेटिव 1 था, x - 1 का डेरिवेटिव 1 था, x + 1 का डेरिवेटिव 1 था, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया। -1/10 log ऑफ x - 1 प्लस 5/2 log ऑफ x + 1 माइनस, अच्छा इसे सिंप्लीफाई करके ये 2 आता है, 2 इससे कैंसिल होता है 12, तो ये बनेगा -12/5 log ऑफ 2x + 3 प्लस c कांस्टेंट। ये इसका रिजल्ट हो गया। पहले प्लस वाली टर्म लिख लो, दूसरी में ये माइनस और माइनस बाद में लिख लें। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 किया, क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रल 5x अपॉन x + 1 x² - 4 dx। ठीक है, तो इसके फैक्टर बन जाते हैं, ये बनते हैं x - 2 x + 2, 2 फैक्टर इसके बनेंगे। तो इस फ्रैक्शन को 5x अपॉन x + 1 x - 2 x + 2, इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन x + 1 b अपॉन x
-2 प्लस c अपॉन x प्लस 2। नाउ टेक द कॉमन एलसीएम एंड कॉमन एलसीएम लेने के बाद जो रिजल्ट जो रिलेशन हमारे पास आता है वो इस टाइप का होता है x माइनस 2 x प्लस 2 और b के साथ x प्लस 1 और x प्लस 2 आएगा और c के साथ आता है हमारे पास x प्लस 1 एंड x माइनस 2। ठीक है, तो लेट दिस बी फर्स्ट वन। आप पुट करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट। x की वैल्यू -1, यहाँ -1 पुट करेंगे तो -5 बन जाएगा। x की वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे -1 -2 एंड इट बिकम्स -3। -1 -2 यहाँ -1 प्लस 2 कितना बनेगा, ये वाला वैल्यू 1। तो माइनस माइनस कैंसिल, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5/3। a की वैल्यू आ गई 5/3। ठीक है, एक वैल्यू। उसके बाद में फिर दूसरी वैल्यू आएगी, इसे पुट करके 0 के बराबर पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट। x की वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे। अच्छा, जहाँ पे x प्लस x माइनस 2 होगा वो टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो गई क्योंकि यहाँ पे x माइनस 2 था, ये वाली टर्म 0 हो गई। तो b आया हमारे पास, सिर्फ x की वैल्यू 2 पुट की है, 2 जमा 1 कर रहे हैं पुट, फिर 2 प्लस 2 तो ये आया 10, 2 जमा 1 3 और ये 4। ठीक है, 10 बटा ये आया 12, 2.10 2 के 12, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। -2 यहाँ पुट करेंगे 10 आएगा, c की वैल्यू लेनी है हमने, तो x की वैल्यू -2 यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, तो ये आएगा -2 प्लस 1 -2 -2 -10 c, सिंप्लीफाई करेंगे -1 -4 माइनस माइनस प्लस 10/4 c, ये दोनों में +4 आ गया और 4 नीचे आ गया। ठीक है, तो 2.10 2 दूनी 4 -5/2, वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, अब हमने a b और c की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद में इसे इंटीग्रेट करना है। देयरफॉर इंटीग्रल 5x अपॉन ये फैक्टर, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर dx इज इक्वल टू 5/3 अपॉन x प्लस 1 प्लस 5/6 अपॉन x माइनस 2 प्लस -5/2 अपॉन x प्लस 2 dx प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका 5/3 बाहर, इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस 1 dx, 5/6 बाहर, 1 अपॉन x माइनस 2 dx, माइनस 5/2 बाहर, 1 अपॉन x प्लस 2 dx प्लस c कांस्टेंट। It is 5/3 and it is log of x plus 1 mod में plus 5/6 and it is log of x minus 2 minus 5/2 and it is log of x plus 2। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। थैंक यू।